अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दूंगा। ज़्यादातर लोगों को हज़ार रुपये से लेके लाखों रुपए तक के जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इनको मैं आप लोगों को बेचने से मना कर रहा हूँ। इन्हीं में नुकसान हुआ लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, ये स्टॉक बड़ी तेज़ी से गिरा गए, लेकिन मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इन शेयर्स को बेचने से मना करा था। और अब जब मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगेन इन चारों स्टॉक के लेवल्स दिखा, तो मजीद अगर पैसे आप लोगों के पास है अकाउंट में अवेलेबल, तो लाजमी इन स्टॉक में आप लोग एंट्री मारें, अपने पैसे आप लोग इन स्टॉक में लगाएं, 1 से लेकर 2 महीने तक की होल्डिंग करें। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि बड़े नफ़े 20 से लेकर 30% तक के ये स्टॉक आप लोगों को देके जाएंगे। लेकिन क्यों आप लोगों ने नुकसान में बेचा, उसके लिए वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने गिरते हुए इन स्टॉक को बेचा है नुकसान में, यानी कि देखा गिरते हुए कि सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट और गिरे पे गिरे जा रहे थे। मैंने कंटिन्यूसली कहा आप लोगों को कि मत बेचिएगा, इनको मत बेचिए, मजीद पैसे हैं तो मजीद आप लोग इन स्टॉक में पैसे लगाएं। इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करते रहिए। मैंने 200 प्लस लाइक का टारगेट आज की इस वीडियो का रख दिया। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके आप लोग सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लिएगा। आज के एसी 100 की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है कि बड़ी तेजी से नया हाई 1,20,506 और थोड़ा सा इससे ऊपर भी गया इसका केसी 100 ने लगा दिया। और अब तो ये रेजिस्टेंस एरिया 1,20,000 तक का बना हुआ है और इस रेजिस्टेंस एरिया को बिना इंडेक्स ब्रेक करके मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि बड़ी तेजी से इससे ऊपर निकल सकते हैं। आज जो स्टॉक के मैं आप लोगों को लेवल देख के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। बेसिकली ये बाय कॉल है और साथ में अगर आप लोगों ने इनको बाय करा हुआ है तो लाजमी इन शेयर्स को आप लोग होल्ड करें। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने शेयर को बाय करके होल्ड करा हुआ है तो फिर ये वीडियो मेरी लाजमी देख लें। स्टॉक की सेल कॉल है, बाय कॉल नहीं है। इसका नेम है अत्तहुल लिमिटेड ब्रेमा, इसका नेम हो गया अत्तहुल लिमिटेड। सही है, ये हो गया फूड सेक्टर में कंपनी आती है। लेकिन आज जिस तरह 4 करोड़ से जायद के 4 करोड़ 46 लाख तक के वॉल्यूम बने और देख लें आप लोगों के सामने है कि 54.05 रुपये पे, यानी कि फंसा रहा था 3-3:15 बजे के बाद तो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ निकला है और एक वक्त है कि 48 रुपये तक का इसने लो मारा। और कितने यानी कि ज़्यादा शेयर्स 4 करोड़ से जायद के बिके, यानी कि ज़्यादा लोग बेच के स्टॉक को इससे निकल चुके हैं। अब कौन से सेक्टर में शिफ्टिंग उनकी होगी तो वो तो मैं आप लोगों को फिर जो वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो उसमें तो मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करके बता भी दूंगा। लेकिन मैंने आप लोगों को इसकी सेल कॉल दे दी है। तो जितने भी लोगों ने बाय करा हुआ था, हमें तो आप लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से कहा था कि ट्रेडिंग करें, नीचे बाय करें, ऊपर सेल करें और यही करते रहें। इसी तरह से आप लोग पैसे कमाते रहेंगे, लेकिन वक्त पे बेच के जो निकलेगा वो सही मायनों में थोड़ा बहुत ही नफा वो पक्का कर सकता है। लेकिन जितने भी लोगों ने हाई रेट पर बेचा तो वो लोग ने देख लें आज जिसने स्टॉक रिवर्सल लेके गिराया तो उन लोगों ने तो बड़े नफ़े कमा लिए होंगे अगर बेच के इससे निकल गए। इसके अलावा बाय कॉल से बात का आगाज़ कर लेता हूं, तो लाजमी इस वीडियो को जितनी भी लोग वॉच कर रहे हैं वो लाइक पे क्लिक करेंगे। देखिए इससे ये होता है कि फिर वीडियो मजीद बड़ी तेज़ी से आगे रिकमेंडेशन में जाएगी और ज़्यादा लोगों के सामने शो होगी। तो पीपीएल के सवाल लोगों ने करे हुए थे। पाकिस्तान पेट्रोल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है और पीपीएल का आपको क्या लगता है कितना ऊपर ये जा सकता है, कितनी तेज़ी से स्टॉक में दिखने में आ सकती है। तो पीपीएल की बात कर रहा हूँ तो 172.39 रुपये पे पीपीएल ट्रेडिंग करता रहा 46,26,39 तक के वॉल्यूम जनरेट हुए। और मैं आप लोगों को पीपीएल का बता रहा इसीलिए हूँ ताकि पर आप लोगों के माइंड में ये हो गया अगर ये ऊपर निकलता है, क्योंकि इसने अपने रेटों का सस्टेन करा है। ऐसा नहीं है कि 170 रुपये का रेट इसने ब्रेक कर दिया, 170 से ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड करता रहा, यानी कि 172-175 रुपये तक के अराउंड ये एकोमोडेट हो रहा है। जो इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ये अगर यहाँ पहुँचता है, जो कि इसका बनता है रेजिस्टेंस एरिया 190 रुपये से ऊपर का, यानी कि 192 टू 194 रुपये तक का, तो 194 रुपये के रेट पे लाजमी वन टाइम बेचिएगा इस शेयर को, वरना फिर बड़े नुकसान आप लोग करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस देके रिवर्सल लेके फिर नीचे गिरते दिखाई दे रहे होते हैं। अब इस तरह से मैं पहले के सवाल आए फिर देखे पिछले कुछ दिनों में 4 करोड़ से जायद के वॉल्यूम बने, लेकिन इस तरह 2 दिन में बहुत कम वॉल्यूम बने। देखिए एक बात तो क्लियर है कि ज़्यादातर लोगों ने स्टॉक की यानी कि सही से होल्ड करा हुआ है, कोई भी शेयर को नहीं बेच रहे। तभी तो आप लोगों के सामने है कि ये स्टॉक अपने रेटों को सस्टेन कर चुका है और ये अभी भी यानी कि 74 रुपये से ऊपर पर ही उठ के ट्रेडिंग कर रहा है। तो ऐसे में कि जब ये अपने रेट को सस्टेन कर गया तो अब क्या लगता है आपको ये कितना ऊपर जाएगा? मैं एप्पल लीफ सीमेंट की बात कर रहा हूँ तो लेवल देख लेता हूँ, फिर प्रॉपर आप लोग गाइड करता हूँ। ये 4 करोड़ के वॉल्यूम क्या 1 करोड़ के भी नहीं बने, यानी कि अब जो आने वाला हफ्ता है स्टॉक में आप लोगों को बड़ी तेजी से काम होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि ये अप एंड डाउन में देख लें 74 रुपये से ऊपर ही ट्रेड करता रहा। जो लेवल मुझे भी देख के लग रहा है कि ये कहाँ तक निकलेगा
तो पहला टारगेट इसका बनता है 80-81 रुपये तक का और 81 का रेट। आज अगर वॉल्यूम अच्छे बनते हैं ना, बाइंग होती जनरेट, तो ये तो 81 तक निकल जाता, लेकिन आज वॉल्यूम नहीं बने हैं, बाइंग जनरेट नहीं हुई है, तभी ये स्टॉक ने 81 तक नहीं किया है। 74 साढ़े 74 रुपये तक ये ट्रेड करते रहे, लेकिन 77 रुपये साढ़े 77 रुपये तक का तो मैपल लीफ ने ना हाई लगा दिया है। तो ये 80-81 रुपये के टारगेट की तरफ जाएगा और आप लोगों के सामने ही सामने नहीं, अप एंड डाउन करता हुआ यहाँ तक निकलता है, तो फिर मस्ट मैं आप लोगों को अभी से इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ कि अभी बाय कर लें, यानी कि मंडे के डे की ट्रेडिंग देख के ना आप लोग के पास जितने भी अकाउंट में पैसे हैं अवेलेबल, तो लास्ट भी इस स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट डालें। देखें, जो कल और परसों की वीडियो से मैंने आप लोगों को मजबूत शेयर्स के नीचे डिप पे बाय कॉल दी, तो आप लोगों के सामने है कि 2 दिन में मार्केट बड़ी तेजी से और अच्छी रिकवर करी है और सारे शेयर्स ना आप लोगों को बड़ी तेजी के साथ ना उठकर और ऊपर ही निकलते दिखाई दिए हैं। तो इन स्टॉक का ना मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को यही वाली बात कह रहा हूँ कि ना परेशान हो, ना आप लोग डरे, ना घबराएं, वरना फिर अगर ऐसा होता है ना कि स्टॉक रिवर्सल लेते देख लेना प्रेमा के, मैंने आप लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कहा, लेकिन जिस समय आज 4 करोड़ के वॉल्यूम बने ना, अगर प्रेमा के अगेंस्ट में मैपल लीफ की बात कर रहा हूँ, तो अगर आज 2.5-3-4 करोड़ तक के वॉल्यूम बन जाते हैं ना, तो ये शेयर रिवर्सल लेके निकल जाता है नीचे, लेकिन होल्डिंग है, ज़्यादा लोगों ने होल्ड करा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ना ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई दे। बस 80-81 रुपये पे जाए तो लाजमी बेचिएगा, मैं खुद हाई रेटों पे प्रॉफिट टेकिंग करूंगा, मैं खुद बेच के इससे निकलूंगा। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी आप सबको बोल देता हूँ कि क्लिक कर लिएगा। FCPL क्या शानदार परफॉर्मेंस स्टॉक की देखी जा रही है, 35 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुआ और अगेन ये 106 रुपये तक गया है और ये ट्रेड करता रहा। अच्छा है नहीं कि वॉल्यूम जनरेट, ज़्यादातर लोगों ने देखे ना लगाए हुए थे ऑर्डर हाई रेटों पे, और जैसे ऐसे उठते हुए गया ना ऊपर की तरफ, तो ज़्यादातर लोगों के ऑर्डर भी हिट हुए, 35 लाख तक के वॉल्यूम बने और ब्रेकआउट हो चुका है। यानी कि ब्रेकआउट में बिल्कुल लाजमी सी बात है कि बाइंग बनती थी। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि जैसे ही ये 100-102 रुपये को ब्रेक करेगा, तो ये बड़ी तेज़ी से 120 की तरफ निकलता आप लोगों को दिखाई देगा। मेरा माइंड था कि ये अगर गिरता रहता है तो फिर मैं बाय करूंगा, लेकिन ये रुक गया और रुक के जैसे ही 23 से एकोमुलेट होकर ऊपर निकला है, तो 106 तक गया, लेकिन 104 रुपये 52 पैसे पे ये स्टॉक ना क्लोज हुआ है। तो अब क्या कर लेना बनता है, बाइंग बनती है। सारे मैं आप लोगों को अब 10 शेयर्स की ना बाय कॉल दे चुका हूँ, प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी मुझे लॉन्ग टर्म के हवाले से नेगेटिविटी ना नहीं लग रही है कि फिर इंडेक्स पॉइंट्स लूज कर ले और फिर सारे स्टॉक ना आप लोगों को दोबारा लो मारते दिखाई दे। सिर्फ इंडेक्स ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सेलिंग के वॉल्यूम बनते जा रहे हैं, इसीलिए गिरता इंडेक्स ना आप लोगों को दिखाई दे रहा है फास्ट। केबल के ना ज़्यादातर लोगों ने सवालात करे हुए हैं कमेंट सेक्शन में। FCL इस कंपनी के स्टॉक का कोड हो गया, तो FCL के भी लेवल देख लेते हैं। 2 रुपये से जायद का गेन इसका दे दिया और 24 रुपये 16 पैसे पे ना अपर कैप लगा इस कंपनी के स्टॉक को। और लेकिन वॉल्यूम तो देखें, 1 करोड़ 10 लाख तक के वॉल्यूम बना नहीं, करोड़ के वॉल्यूम बन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने ना प्रेमा को सेल करके इस कंपनी के स्टॉक में पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट डाली है, तभी तो ये आप लोगों के सामने है ना कि कहाँ 23 रुपये 90 पैसे पे था, लेकिन थोड़ा बहुत ही उठ के 24 रुपये 16 पैसे पे अपर गैप के साथ क्लोज हुआ। मुझे अच्छे नफ़े हो रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी अच्छे प्रॉफिट्स कमाएं। मैं तभी आप लोगों को प्रॉपर गाइड करके समझा रहा हूँ कि स्टॉक का ये लेवल है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड स्टॉक चलेंगे। FCL की बाई कर रहा हूँ तो देख लें, इसने 27-28 रुपये तक का हाई लगा दिया, यानी कि कम से कम जो नफ़ा है ना आप लोगों को 4 रुपये तक का अच्छा दे जाएगा। स्टॉक कहाँ देखा है तो 19-20 रुपये के रेट पे, तो अब 20 रुपये से देख लो, 4 रुपये का गेन तो इसने अभी तक दे दिया। मजीद 4 रुपये का गेन आप लोगों को बताएं कि स्टॉक अब बड़ी तेज़ी से उठ रहा है। 1 करोड़ के वॉल्यूम बन गया, इसका मतलब ये मजीद जंप आप लोगों को आता दिखाई देगा। 25.5 से लेके ना 26 रुपये तक का इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। यहाँ पहुँचता है तो फिर बिकता है, इसीलिए एक बार सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं ना, और फिर ये स्टॉक रिवर्सल लेके नीचे की तरफ ही निकलता है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा होता है। तो अब क्या कर लेना बनता है, FCL को ना कब तक होल्ड करें, क्या मजीद जंप आपको दिखने में आएगा? तो बस अगर ये 26 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर तब मुझे लग रहा है कि ऊपर निकले। 26 का भारी रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन अगर 26 पे फंसा तो फिर लाजमी बेच के आप लोगों को निकल जाना है। अगर बाय करके होल्ड करके बैठे रहेंगे तो देख लें, ज़्यादातर लोगों ने वो स्टॉक बाय करके होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब मैं क्या नाम लूँ, क्या बोलूँ, आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने क्यों नहीं बेचा वक्त पे। मैंने आप लोगों को वक्त पे बेचने को कहा था, क्योंकि देखें मैं मतलब ना ब्रोकर हूँ ना मैं, यानी कि मेरा कोई ब्रोकरेज हाउस या मैं किसी हाउस से ताल्लुक़ रखता हूँ। बस मैं ना मार्केट में यानी काम कर रहा होता हूँ, नीचे बाय करता हूँ, ऊपर सेल करता हूँ, और ये करते करते ना मुझे प्रॉपर यानी कि मार्केट का ना एक्सपीरियंस हो गया। तभी तो देखें, जो शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी वो सारे ऊपर निकले, वो सारे उठे। पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड की बात कर रहा हूँ तो 47 रुपये 65 पैसे तक ना ये स्टॉक गया और दोबारा 1 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम बने, और फिर ये सेलिंग के ना वॉल्यूम की वजह से गिरता आप लोगों को दिखाई दी। ये भी ना अपने रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक नहीं कर पा रहा, लेकिन जिस तरह की अभी खबरें
चल रही है ना बेहतर, यानी कि कंपनीज की अर्निंग्स इंटरेस्ट रेट गिरते ही बढ़ने के आसार है कि अब मजीद बढ़ के आएंगी। तो ना तो लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो कंपनीज नफे में है ना तो वो सारे शेयर्स ऊपर निकलते आप लोगों को दिखाई देंगे। आज का ज़बरदस्त और बड़े शानदार, यानी कि इस स्टॉक ने लोगों को नफे दिए होंगे। अगर आप लोगों ने हाई रेटों पर बेचा होगा तो आप लोगों को अच्छे नफे स्टॉक ने दिए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ फार्मा सेक्टर का। बड़ा ही शानदार स्क्रिप्ट के जो था ना, मुझे पहला नफ़ा वो मुझे इसी कंपनी के स्टॉक में हुआ था, और उसके बाद तो नफ़े का सिलसिला चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है अब तक। मैं सिटी फार्मा लिमिटेड CPHL की बात कर रहा हूँ तो ₹87.45 पे ये क्लोज हुआ है और 87 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। ₹90.95 तक ये शेयर किया। 84 के रेट पे था। क्या कह सकता हूँ, अब गलती आप लोगों की है कि आप लोगों ने क्यों ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं डाली, आप लोगों ने क्यों इसको नहीं बाय करा, क्योंकि ज़्यादातर ना पॉजिटिविटी की न्यूज़ें हैं और फार्मा की अर्निंग्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब जो यानी कि रिजल्ट्स आएंगे ना जून क्लोजिंग के, तो उसी वजह से ज़्यादातर फार्मा के शेयर्स जो है वो भी से चलना स्टार्ट हो गए। और मुमकिन है कि अगर आप लोगों ने अभी भी इनको नहीं बाय करा, और मैं मुमकिन इसीलिए कह रहा हूँ कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं ना स्टॉक के, वो सामने मिसाल एक सामने है कि सिटी फार्मा का 68-70 रुपये तक ये पहुंचा हुआ था। 70 के रेट पर भी किसी ने बाय करा होता तो वो देख लें। 90 रुपये यानी कि 20 रुपये का, और मैं बिल्कुल परफेक्ट था कि शेयर ऊपर जाएगा, यानी कि परफेक्शन थी वो, इसीलिए कि ना मुझे लग रहा था कि ये रिवर्सल ले लेगा। सिर्फ सेलिंग के वॉल्यूम की वजह से ना ये कहीं रुक नहीं पा रहा, लेकिन एक दफ़ा ये स्टॉक ना यहाँ पे रुका था और यहीं पे रुक के ये दोबारा यहाँ से ऊपर निकलता दिखाई दिया था। तो ये यहीं से 65-68 के रेट से ऊपर निकलता दिखाई दिया। तो आज की इस वीडियो में इतनी उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी लोगों ने वीडियो कंप्लीट वॉच करी है उन लोगों को फ़ायदा अच्छा हासिल होगा। सब्सक्राइब पर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बोल बोल के थक गया, क्लिक कर लिएगा ताकि वीडियो जैसे अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सामने आप लोगों के पहुंचेगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लेना बनता है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़।